चाहे लाइफ हो या बुक्स, अगर उसको समय ज़्यादा दीजिएगा तो वो ज़्यादा रिजल्ट देगा आपको और ज़्यादा बेटर उसको समझने में मदद मिलेगी। देखिए कहा जाता है कि आपको एक बुक को जो है से 10 बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपेरिजन टू आप 10 बुक को एक बार पढ़िए। ओके, तो यहाँ से देखिए एक चीज़ यही होता है कि कोई चीज़ अगर बार बार आप देखते हैं, ओके, बार बार अगर देखते हैं तो उसको आप में समझ अच्छा डेवलप होता है। देखिए मेरा भी कहना ये रहता है, बहुत लोग पूछते हैं कौन कौन सा बुक जो है से यूज़ करें, तो देखिए कोई भी एक अच्छा क्वालिटी का बुक ले आइए और उसी को बार बार पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। 10 बुक को पढ़िएगा तो कुछ नहीं होने वाला, ओके, कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होगा। एक बुक को अच्छा से पढ़िए, 10 बार पढ़िए, अपने आप कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। एक अच्छा क्वालिटी का बुक देख लीजिएगा, सब में इतना कंटेंट होता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग झारखंड सीजीएल 2022 का आज जो है से हिंदी का पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 1 में आपको पता है 60 क्वेश्चन आपको पूछे जाना है हिंदी और इंग्लिश से। ओके, वीडियो का पार्ट नंबर 8 है, सेम से जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। आप डेली 8 बजे एक वीडियो आपको मिलता है, डेली में हिंदी का नहीं मिलेगा, मतलब अलग अलग टॉपिक से वीडियो मिलता है। ओके, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए पेपर 1 को। ओके, बाकी आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, क्विज वगैरह के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ ईमेल है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेल कर सकते हैं। अस्थावर का विलोम शब्द बताना है आपको, अस्थावर वर्ड है उसका विलोम बताना है आपको। तो अस्थावर का मतलब क्या होता है? अस्थावर का मतलब होता है जो हमेशा क्या रहे, एकदम एक स्थिर रहे, क्या रहे, स्थिर रहे, तो उसको अस्थावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थावर। तो स्थिर जो चीज़ होता है उसको अस्थावर बोलते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए आना चाहिए जंगम, जो स्थिर न रहता है। गतिशील को हम लोग जंगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो गतिशील होता है वर्ड, ओके, गतिशील का मतलब होता है जंगम। ओके, तो ये समझ गए आप लोग, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट को अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन जो है सारा प्रीवियस मतलब बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से है, इसीलिए टिक लगाया हुआ है। ओके, तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि मैं टिक लगाकर क्यों रखा हूँ। ये फल उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है बताना है इसमें कि उसके लिए जो वर्ड है वो क्या है, बताइए आपका। तो देखिए यहाँ से उसके लिए, उसका, उसकी जो आता है अंग्रेजी में थोड़ा समझिएगा, ही सी, वो क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है ना, तो थर्ड पर्सन को इंग्लिश में, हिंदी में जो है हम लोग क्या बोलते हैं? उसको अन्य पुरुष बोलते हैं। तो ही सी आ गया, तो उसके लिए है। ओके, ये फल उसके लिए है, तो उसके लिए है, तो ही के लिए हो गया, तो सी के लिए होगा, तो थर्ड पर्सन आ गया, तो अन्य पुरुष आ गया। एक वचन में है, ठीक है, उनके रहता तब प्लूरल होता, तो उसके लिए एक वचन आ गया। और यहाँ पे कारक जो है के लिए, ठीक है, कारक संप्रदान कारक है, क्या है? संप्रदान कारक है यहाँ पे के लिए। ओके, तो समझ गए यहाँ से। तो अन्य पुरुष एक वचन में है, एक आदमी के लिए है, और कारक यहाँ के लिए है, तो कारक चिन्ह आपका के लिए है। कारक चिन्ह तो बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। सियार का तत्सम शब्द बताना है आपको, सियार का तत्सम शब्द बताना है। बताया था ना कि तत्सम शब्द दो शब्द होता है, एक तत्सम और एक होता है तद्भव। तो देखिए अगर संस्कृत से कोई शब्द जो है, संस्कृत से कोई शब्द जो है से एज इट इज ले लिया गया है तो उसको तत्सम बोलते हैं, लेकिन अगर उसको चेंज कर लिया गया है तो उसको हम लोग तद्भव बोलते हैं। तो सियार का तत्सम क्या है? तो सियार जो है से एक तरह का तद्भव वर्ड है। क्या है? तद्भव। तो इसका तत्सम आपको बताना है, तो होता है श्रृंगाल। क्या होता है? श्रृंगाल आंसर होगा। तो श्रृंगाल का जो है से तद्भव होगा सियार। तो पहले इसको श्रृंगाल बोला जाता था संस्कृत में, अब जो है इसको चेंज करके हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तद्भव रूप है से बोला जाता है इसको सियार, समझे। और श्रृंगाल से याद आएगा, एक आप लोग श्रृंगार का ना, श्रृंगार जो होता है श्रृंगार, उसका ना याद रखिएगा वर्तनी, यही होता है शुद्ध वर्तनी इसका, श्रृंगार का। बहुत लोग गलत लिखते हैं इसको, देख लीजिएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी चला गया। चलिए यहाँ से बताना है इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताइए। देखिए पूर्वकालिक क्रिया होता क्या है? यहाँ पे दो क्रिया आएगा, दो काम आएगा, ठीक है, दो क्रिया यहाँ पे आएगी, समझ लीजिएगा, दो क्रिया आएगा। और दो क्रिया में क्या होगा? एक क्रिया पहले होगा, एक क्रिया बाद में होगा। तो वहाँ पे पूर्व, ये जो पहले होगा ना उसको पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। पूर्व का मतलब ही होता है पहले। ओके, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। तो समझ लीजिएगा इसको। ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया, विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, या अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। तो आंसर होगा श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। यहाँ पे दो काम हुआ है, एक घूमने जाना और एक दूध पीना। तो बताइए इसमें काम कौन पहले हुआ है? तो पहले दूध पिया होगा, उसके बाद तो घूमने गया होगा ना। तो इसके बाद ऐसे दूध पिया, उसके बाद घूमने गया, इसका मतलब दूध पीकर घूमने जाता है में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो पूर्वकालिक क्रिया यही होता है, एक क्रिया पहले होता है, एक क्रिया बाद में होता है। जो पहले होता है उसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य शब्द में प्रचलित हो जाते हैं? देखिए, तो इसका आंसर है योग रूट शब्द। अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। जब मैं आपको बहुब्रीहि समास पढ़ाया था, जब पढ़ाया था ना समास के टोटल 6 भेद, तो उसमें जब आपको बहुब्रीहि समास पढ़ाया था, बहुब्रीहि समास, तो उसमें क्या बताया था? जब मैं आपको समास विग्रह किया था, सिंपल एग्जाम्पल एगो लिया था दशानन। क्या लिया था? दशानन। तो ऐसे जब इसको विग्रह किए थे 10 है आनंद जिसके, ऐसे तो लग रहा है कि यह द्विगु समास है क्योंकि संख्यावाची है, लेकिन नहीं, अंतर भी बताया था वहाँ पे।
जाके उसे वीडियो रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। आपका जो टॉपिक अलग अलग टॉपिक है मैं वो धीरे धीरे प्रोवाइड करा रहा हूँ, एग्जाम तक सारा चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो दशानन क्या होता है, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, आनंद मतलब सर, जिसके 10 सर है उसको दशानन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से अर्थ अलग दे दिया, तो वही बोल रहा है कि जब उसका विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में यानी कि अलग अर्थ देने लगता है तो उसको योग रूट शब्द कहा जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं जो दशानन वर्ड है, क्या है दशानन, अपने विभाजन के पश्चात अपना अर्थ ही अलग दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे योग रूट शब्द। उसी प्रकार से हो गया लंबोदर, हो गया लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो इस तरह से शब्द को हम लोग योग रूट शब्द बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो देखिए गुरु के समीप जो शिक्षा ग्रहण करता है समीप रहकर, उसको हम लोग अंतेवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतेवासी। गुरुकुलवासी नहीं बोलते हैं, गुरुकुल में जो रहता है उसको गुरुकुलवासी बोलते हैं, ठीक है। आश्रम में जो रहता है उसको आश्रमवासी बोलते हैं, छात्रावासी जो छात्रावास में रहता है। ओके, अंतेवासी वही उसी को बोलते हैं जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। निर्दय का विलोम से बताइए, निर्दय जिसके पास हृदय में दया ना हो उसको क्या बोलते हैं, निर्दय, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, सदय, जिसके हृदय में दया हो, ठीक है। तो समझ गए। कृदंत प्रत्यय के प्रत्यय जो है, कृदंत प्रत्यय जो है से किसके साथ जोड़ता है। तो देखिए कृदंत प्रत्यय जो है से धातु के साथ जोड़ता है। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं समझाऊं, जैसे कि पढ़ एक मूल शब्द है, क्या है, पढ़, उसके साथ आप ना प्रत्यय कृदंत प्रत्यय लगा दीजिए, क्या लगा दिए, ना, तो क्या हो गया, पढ़ना, क्या बन गया, पढ़ना, ठीक है। तो इस तरह से अब बनता है। ओके, तो यही कृदंत प्रत्यय हो गया, लिख प्लस ना, लिखना। तो इस तरह से देखिएगा कि धातु में जो प्रत्यय लगता है तो उसके बाद ऐसे एक नया शब्द बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। ओके, मतलब कृदंत प्रत्यय बोलते हैं जो धातु में लगता है। क्लियर, सर्वनामी सबके साथ नहीं जुड़ता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो दिया है इसके साथ नहीं जुड़ता है, धातु के साथ जुड़ता है, नया शब्द बनता है कृदंत प्रत्यय। षड, देखिए षट पद, क्या है, षट पद। अगर इसको मैं थोड़ा सा बताऊं आपको तो पंच, षट, सप्त, अष्ट, नौ, 10, नवम दसम ऐसे पढ़े ना। तो यहाँ से देखिएगा तो षट जो है इसका मतलब होता है 6, क्या होता है, 6, और पद मतलब होता है पैर। तो जिसका 6 पैर होता है उसको क्या बोलते हैं, आपको अगर पढ़े हैं साइंस में ना, जिसका 6 पैर होता है उसको हम लोग इंसेक्ट बोलते हैं, यानी कि कीट बोलते हैं ना, याद है। तो देखिए सारा कीट जो होता है जनरली उस सबका क्या होता है, 6 पैर होता है, जनरली 6 पैर होता है। तो भ्रमर हो गया, भ्रमर मतलब भौरा, तो भौरा का देखिएगा ना, तो भौरा का 6 पैर होता है, कितना पैर होता है, 6 पैर होता है, तो इसलिए इसको षट पद बोला जाता है। बाकी मकड़ी का 8 पैर होता है ना, मकड़ी का 8 पैर होता है, केकड़ा का 12 होता है ना, केकड़ा का 12 पैर होता है। मेरे पापा पहले एक कहावत कहा करते थे, मैं सुनाता हूँ आपको। टंग पूछा एक टंग से, 2 टंग कहा गया, 12 टंग के मार के रसम लाने गया। उनका एक कहावत था, तो केकड़ा पर बेस्ड था। तो आप लोग अगर इसका मीनिंग जानते हैं तो थोड़ा सा बताइएगा। टंग पूछा एक टंग से, 2 टंग कहा गया, 12 टंग के मार के रसम लाने गया। तो इसका मीनिंग बताइएगा, थोड़ा सा तो अजीब है लेकिन बताइएगा, मीनिंग अगर पता होगा तो, नहीं तो बाद में मैं बता दूंगा। षड पद क्या है, षड पद का पर्यायवाची क्या हो गया, भ्रमर। तो इसका 6 पैर होता है इसलिए इसको षड बोला जाता है। षड 12 बुला रहे हैं, सॉरी, षट पद है, पद मतलब पैर होता है। ये सुने ना आप लोग, पादप, पादप सुने होंगे ना, पादप, पादप मतलब क्या होता है, जो पैर से पीता है उसको पादप बोलते हैं। ओके, जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या बोलते हैं, तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए वन वर्ड आता है, इसको वन वर्ड बोलते हैं इसको। ओके, अनेक शब्द बदले एक शब्द, तो उसको अकिंचन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अकिंचन। बाकी दिन का मतलब समझते हैं आप, बोला दिन जो होता है, दिन मतलब गरीब होता है। थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे वर्ड पढ़ा कीजिए, दिन का मतलब होता है गरीब, और वो वाला दिन जो हर्षिकार होता है, हर्षविकार जो होता है, इसका दिन मतलब क्या होता है, उसका दिन मतलब वही होता है जो डे होता है, दिन वगैरह, दिन का समय, तो उसको बोलते हैं दिन हम लोग। अभी दिन मतलब गरीब होता है। ओके, चलिए, तो अकिंचन हो गया जिसके पास कुछ नहीं हो। शुद्ध वर्तनी का जो है से चयन करना है, अक्षुण, क्या है, अक्षुण जो है से शुद्ध वर्तनी है। अहुण्य, अक्षुण्य, ये सब गलत है, अक्षुण यह सही शब्द है, अक्षुण, समझ गए, अक्षुण यही शब्द है। अक्षुण का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। अक्षुण का अर्थ होता है जो कभी नष्ट नहीं होता है, अनस्वर, अनस्वर टाइप का जो चीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनस्वर। ओके, तो ये आपका अनस्वर हो गया। ओके, अनस्वर। ओके, तो अक्षुण इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है तत् प्लस संकर का संधि विच्छेद करने पर क्या बनता है। तो तत् प्लस संकर जो है इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपका तत्शंकर बन जाएगा। क्या बनेगा, तत्शंकर। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा देखिए अजीब अजीब लग रहा है। तत् प्लस संकर, तत्शंकर, तक्षम शंकर, ठीक है, ऐसे इसको पढ़ लीजिएगा। इसको तो शायद तक्षंकर, तत्शंकर, ठीक है, तत्शंकर, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है।
मुखावयों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? जैसे समझिएगा, इसको थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे कुछ कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिसको आप बोलिएगा ना तो आपका उसमें अंदर से ना क्या होगा, गर्म हवा निकलेगा। बात समझ आ रहा है? जो उसमें संघर्ष यानी कि मुंह रगड़ के पश्चात हवा निकलेगा मुंह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। उस व्यंजन का अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ आपको तो आप देखिएगा, तलावे सा होता है, मूर्धन सा होता है, दौन सा होता है और ह होता है। तो ये सारा आपका ऊष्म व्यंजन का एग्जाम्पल है। इसमें हवा मुंह की ओर बाहर, मुंह से बाहर निकलती है। ठीक है, क्या होता है? मुंह से हवा बाहर निकलती है, गर्म हवा बाहर निकलती है मुंह से बोलने समय। तो इसको जान कर थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय बताइए? तो सावधानी शब्द में सावधान प्लस ई, सावधानी। ठीक है, तो ई प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, आनी वानी प्रत्यय सब नहीं है। बड़ी की मात्रा छोटी नहीं होगा ना, टेंशन मत लीजिए। बड़ी यहाँ है तो यहाँ से बड़ी की मात्रा लगता है ना, तो बड़ी लगाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी। सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद है विधाना, क्या है? विधानार्थक। क्या है? विधानार्थक है। मैं इसको डिस्कस करूंगा अभी फॉर द टाइमिंग, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। इसमें सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद है विधानार्थक। इसको मैं ना थोड़ा सा डिस्कस करूंगा थोड़ा अलग वीडियो में। ओके, इसको याद रखिएगा अभी। देहलता इस समासिक पद का समास कौन सा है? बताइए कि देहलता जो है, ठीक है, देहलता इस समासिक पद में कौन सा समास है? बताइए। तो आपको दो चीज बताया था मैं, समास विग्रह बताया था और समासिक पद ही बताया था ना। तो देखिए, जो समासिक पद होता है वो समास विग्रह का शॉर्ट फॉर्म होता है, 2 या 3 वर्डों से, वर्ड्स जो 2 या 3 जो अक्षर होता है उससे मिलकर बना होता है, तो उसको समासिक पद बोलते हैं। अब उसका जब हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं तो समास विग्रह हो जाता है। तो देहलता जो है इसमें अब यह सबका कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि उसका संधि विच्छेद करने जाइएगा तो ये क्या बनाइएगा? देह रूपी लता। क्या बनाइएगा? देह रूपी लता। तो देह रूपी लता हो गया तो क्या हो गया? यह कर्मधारय समास हो गया। ओके, कर्मधारय समास। पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। पित्राज्ञा तो हो गया पित्र प्लस आज्ञा। क्या हो गया? पित्र प्लस आज्ञा। पित्रा, इसमें यन संधि है ना। क्या है? यन संधि है। डिस्कस करूंगा अगला टाइम जो है ना, से संधि का ही जो है से आपका आ रहा है बारी। ओके, संधि को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगला टॉपिक में समास ही पढ़ाया था ना, समास। तो समास के आफ्टर दैट आपको संधि मैं डिटेल में देने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो पित्र प्लस आज्ञा बन गया इसका पित्राज्ञा। अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य है। तो अनस्वर का मतलब क्या होता है? अनस्वर, जिसको नष्ट न किया जा सके, यानी कि अनस्वर है ना, नस्वर नहीं है, अनस्वर है। तो इसका मतलब होता है, गलत लग गया है यहाँ पे ना, इसका आंसर गलत है। अनस्वर का मतलब होता है नष्ट, अनस्वर ना, जो नष्ट न होने वाला है। ठीक है, तो अनस्वर बोलते हैं। तो इसका सी आंसर होगा, ये नहीं होगा, नष्ट होने वाला नहीं होगा, नष्ट न होने वाला होगा अनस्वर। ओके, चलिए ठीक है। कभी कभी सिर्फ 9 वर्ड यहाँ नहीं था तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। वह श्रेष्ठ उपासक है, विशेष से कौन है? तो दो चीज़ होता है, विशेषण और विशेष से मैं बता चुका था। जैसे कि मैं एक बहुत फेमस मैं लेता हूँ हमेशा से, गंदा लड़का। क्या है? गंदा लड़का। तो देखिए, एक चीज़ होता है विशेषण, एक होता है विशेष से। तो देखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम होता है ना, ठीक है, आपको विशेषण पता होगा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, और यहाँ पे एक विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। ओके, तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाया जाता है यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम वर्ड होगा उसी को विशेष से कहते हैं। क्या है? विशेष से कहते हैं। समझ लीजिएगा, जो संज्ञा या सर्वनाम होगा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है किसी विशेषण के द्वारा, उसी शब्द को हम लोग विशेष से बोलते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास पढ़ाया था ना, तत्पुरुष समास आपको विशेषण और विशेष से का, तो समझ लीजिएगा क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है। वर्ड को पढ़ते हैं, वह श्रेष्ठ उपासक है, वह का श्रेष्ठ उपासक है। तो यहाँ उपासक क्या है? उपासक जो है से क्या है? उपासक जो है से एक तरह से क्या है? एक नाउन है। ठीक है, उपासक किसी आदमी के बारे में बोला जा रहा होगा, और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह कैसा उपासक है? श्रेष्ठ, मतलब एक अव्वल दर्जे का उपासक है। तो जो अव्वल दर्जे का उपासक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ से समझ गए, तो यहाँ से समझ गए उपासक एक तरह से नाउन हो गया, और यहाँ से श्रेष्ठ है से एक विशेषण हो गया। तो जो नाउन या प्रोनाउन होता है वही है से विशेष से का काम करता है, तो उपासक आपका आंसर चला जाएगा। तो वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से क्या होगा? उपासक। समझ चुके होंगे। कर्मधारय समास पढ़ाया था, तो वहाँ बताया था। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन है? बताइए। अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन या सौंदर्य। तो धीरे धीरे आंसर है आपका। तो देखिए, क्रिया विशेषण होता क्या है बताया था ना, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण। जैसे इसको एग्जाम्पल लीजिएगा,
वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो वह धीरे धीरे चलता है, चलने के बारे में बताया जा रहा है कि वह धीरे धीरे जा रहा है, ओके। तो वो क्रिया विशेषण होगा, क्रिया की विशेषता बतलाता है, ओके। तो समझ गए। अखरोट शब्द का तत्सम रूप बताइए, फिर से बताइए, तत्सम रूप बताना है अखरोट, ओके। तत्सम रूप बताना है, यानी कि फिर से ही तद्भव है। तो अक्षोट इसका संस्कृत से पता था ना, संस्कृत से हिंदी में अगर शब्द वैसे ही लिए जाता है तो उसको तत्सम कहते हैं, लेकिन अगर कुछ चेंज करके लिया जाए तो उसको हम लोग तद्भव बोलते हैं। यानी कि अक्षोट मूल रूप से क्या है, मूल रूप से तत्सम है, क्या है, तत्सम है। और इसका तद्भव जो है से क्या हो गया आपका, अखरोट हो गया। तो अखरोट आपको जो यूज कर रहे हैं ना, खा रहे हैं ना, वो आपका क्या है, जो है से तद्भव रूप है, ओके। बाकी सारे नहीं होंगे। निम्न से कौन सा प्रकंपित वर्ण है, देखिए प्रकंपित वर्ण कौन सा है बताइए। तो देखिए जो प्रकंपित वर्ण होता है ना, उसको र होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि प्रकंपित वर्ण उसको कहा जाता है जिसमें आपको बोलने में आपको जीवा 2-3 बार कंपन करे। जैसे र, बोलिए जरा, ट्राई कीजिए, र बोल के देखिए, 2-3 बार र, 2-3 बार जीवा जो है से कंपन कर रहा है। मतलब कंपन समझते हैं ना, कंपन करना भी नहीं समझते क्या, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो कंपन 2-3 बार करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकंपित वर्ण बोलते हैं। और र ही है, एक ही प्रकंपित वर्ण होता है, र। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, याद रखिएगा, इसको प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है। एक प्रत्यय बताइए कौन में लगा है। सागर, नगर, अगर, इस सब में एक भी प्रत्यय नहीं, सब मूल शब्द है। जादूगर में एक प्रत्यय लगा हुआ है, जादूगर में एक प्रत्यय लगा हुआ है, ओके। क्यों, क्या लगा हुआ है, जादू प्लस गर, ठीक है। तो क्या हो गया, जादू प्लस गर में एक प्रत्यय लगा हुआ है, गर प्रत्यय। बाकी सारे वर्ड मूल शब्द है ना, इस समय प्रत्यय नहीं लगा है। तो जादू प्लस गर, जादूगर, तो एक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। प्रत्यय समझते हैं ना, प्रत्यय जो है उपसर्ग जो है से पहले लगता है, उपसर्ग, उपसर्ग जो है से पहले लगता है। और जो प्रत्यय है से क्या लगता है, प्रत्यय जो होता है धातु के बाद में लगता है, अब एक नया शब्द का निर्माण होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से आपादान कारक को एग्जाम्पल बताइए। आपादान में पहले ही बताया था ना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बताया था ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो विभक्ति चिन्ह इसका से है, और से होता है जुदा होने के अर्थ में, बताया था ना मैं, कि भूल गए, जुदा होने के अर्थ में होता है, ठीक है। तो आपादान कारक वहां से देख लीजिएगा। राधा घर से निकलती है, सीता गीता से अच्छा गाती है, आप मुझे आपसे बहुत डर लगता है, या ओपी सभी क्या होना चाहिए। देखिए निकली, अच्छा बस निकली है, निकलती है नहीं है। तो राधा घर से निकली, तो यानी घर से बिछड़ रही है, जुदा हो रही है, वहां से जा रही है। तो यहाँ से इसमें आपका आपादान कारक हो गया, सी विभक्ति चिन्ह यहाँ पे देख लीजिएगा, ओके। आपादान सी। एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है, बताइए। ये क्वेश्चन इतना इजी है, इतना मैं वाक्य को डिस्कस कर चुका हूँ, ओके। आप लोग तो जाके देख नहीं रहे हैं, तो जाके बेनिफिट उठाइए भाई। वाक्य जो है क्या है, एक उद्देश्य हो, एक ही विधेय होता है, एक ही क्रिया वगैरह होता है, तो उसमें हम लोग सरल वाक्य बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य बताया था ना, दो सरल वाक्य का कॉम्बिनेशन होता है, उसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। और मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य में एक वाक्य आश्रित होता है और एक ऐसे मुख्य होता है, तो उसको हम लोग मिश्र वाक्य बोलते हैं, ओके। तो यही सारा चीज़ है, तो देख लीजिएगा। इसमें साधारण वाक्य है, एक उद्देश्य और एक विधेय। मैं बोला था उस समय कि जो ऐसे ही पूछ सकता है। देखिए आगे क्वेश्चन आता है, प्रति उन्मति क्या है, प्रत्युत्पन्नमति क्या है, प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति। अजीब अजीब वर्ड होते हैं। एक तो जो पता नहीं कौन सा वर्ड था, उसको तो मैं प्रोनाउंस भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। प्रत्युत्पन्नमति क्या है, प्रत्युत्पन्नमति। तो यही है, इसमें उपसर्ग बताना है आपको। तो इसमें देखिए प्रति जो है से क्या है, प्रति जो है से आपका उपसर्ग है ना, क्या है, प्रति उपसर्ग है। और यहाँ पे इसमें यन संधि है, क्या है, यन संधि, ठीक है। प्रत्युत्पन्नमति में संधि होता है, यन संधि का इसमें प्रकार है। डिस्कस करूंगा अभी संधि का ही जो है से नंबर आने वाला है, ओके। तो चलिए देख लीजिए, देख लिया आपने इसको। तो यही सारा कुछ क्वेश्चन था। आज वीडियो थोड़ा सा मैं जल्दी में बना रहा था, तो 8 बजे तो लाना होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको जल्दी बनाया, क्योंकि कल बहुत सारा काम था, तो थोड़ा सा बाहर चला गया था। तो चलिए बाकी देखते रहिए आप लोग चैनल से जुड़कर, और बाकी वीडियो को रिवाइज कीजिए, बहुत सारा मटेरियल आप लोग के लिए है। और कल मैं कुछ बुक्स लाया हूँ, तो आपको नया चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा। देखते हैं कैसे कैसे लेकर चलता हूँ, तो और भी अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।